बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने एक और मौका हमें दिया है इस पावन बलिदान में भाग लेने के लिए। आज माता कलीसिया संत डेमियन का त्यौहार मनाती है। संत डेमियन जनवरी 3, 1840 में बेल्जियम देश में उनका जन्म हुआ। मात्र 49 साल की उम्र में वे इस दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन इसके अंदर, इसके बीच में उन्होंने एक महान कार्य इस मानव जाति के लिए कर गए। ये डेमियन ऑफ मोलाकाई यूं भी बुलाते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने कोढ़ी बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। उस जमाने में कोढ़ी बीमारी बहुत भयंकर बीमारी के रूप में लोग देखते थे, और उससे कोई भी लोग पीड़ित है उन्हें अलग कर कर मोलोकाई ऐसे एक जगह पर जो समुद्र के बीच में है वहाँ उन्हें रख दिए थे, और ये संत ने उनकी सेवा की, और ये भी कोढ़ी बीमारी से पीड़ित होकर शांत होते हैं। माता कलीसिया आज उन्हें याद करती है। हम भी इस संत से प्रेरणा लें। हमें भी कोई न कोई जिम्मेदारी ईश्वर ने सौंपा है, उसको हम लोगों की सेवा के लिए करें। यदि आज तक लोगों की सेवा में हम अपने बुद्धि और शक्ति का प्रयोग नहीं किए हैं, तो उसके लिए हम पश्चाताप करें और ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए ये पावन बलिदान में प्रवेश करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान की स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम एक दिन स्वर्ग में उनके अनंत सुख के सहभागी बन जाएं। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था।
जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फिनीसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु यीशु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हो तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है। कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ के अनुसार हम देखते हैं कि उस समय प्रारंभिक कलीसिया में कुछ उथल पुथल हो रहा था। संत फिलिप समारियों को प्रभु यीशु के बारे में सुनाते हैं। संत पेत्रुस कुरनेलियुस को अपनाते हैं। और तीसरी बात, अंतियोकिया में सबसे प्रथम बार जो प्रभु का अनुसरण करते हैं उन्हें ईसाई नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार एक नए कार्य कलीसिया में शुरू हुआ। हमें अंतियोकिया के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। उस जमाने में अंतियोकिया रोम और अलेक्जेंड्रिया के बाद सबसे तीसरा बड़ा शहर माना जाता था। वहाँ लोग भोग विलास में रहते थे और वहाँ पर एक भगवान था दफने। उसको अपोलो प्यार करता है और इस प्रकार उनका कहानी आगे बढ़ता है। लेकिन दफने के नाम पर एक महान या प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पर है। तो इस जगह से जहाँ दफने के बहुत सारे शिष्यगण हैं, उस धर्म वहाँ प्रचलित है। इसके बीच में ईसाई धर्म वहाँ पर फैलता जा रहा है। ये अनोखी घटना है कि जहाँ निराशा का संभावना है, वहाँ ईश्वर अपने संदेश के द्वारा आशा को जगाते हैं। यानी एक कलीसिया वहाँ मजबूत होता जा रहा है। कभी कभार हमारे जीवन में भी जब हम निराशा में आते हैं तो ये बात याद रखना है, ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब ये बात जेरूसलेम में रहने वाले शिष्यों को ये खबर मिलती है अंताकिया में कुछ हो रहा है, इसलिए वे बरनबास को वहाँ भेजते हैं। और बरनबास एक विशाल हृदय वाला है, कलीसिया के लिए अपने सब कुछ दे चुका है। वह व्यक्ति वहाँ जाकर सब कुछ देखता है और आनंदित हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्रिस्तीय समुदाय मजबूत हो रहा है। इसलिए वे संत पौलुस, जो यहूदी भी है और यूनानी लोग भी उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए संत पौलुस को वहाँ भेजते हैं। इस प्रकार जहाँ निराशा मिल सकता था, वहाँ आशा का किरण फैलती है या वो शुरुआत कलीसिया वहाँ पर होता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु को तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वे प्रभु के बारे में जानते हैं और प्रभु महान कार्य कर रहे थे। वे उनके लिए खतरे से कम नहीं था, इसलिए वे प्रभु को सुनना नहीं चाहते हैं। आज के सुसमाचार के अनुसार लेखक कहता है, उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। यह पर्व क्यों मनाया जा रहा था? 164 और 65 में एंटियोकस एपिफेनस एक व्यक्ति था। उसने यरूशलेम के ऊपर युद्ध किया और पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया। और उस समय वे अपने भाषा और अपने धर्म फैलाना चाहता था, लेकिन वो विफल रहा। इसलिए मंदिर के वहाँ जाकर वो उसका अशुद्ध करता है। लेकिन जूडस मैकबियस अपने साथियों के साथ उन्हें हराते हैं और मंदिर को शुद्ध करते हैं। वैसे ही ये लेखक कहता है, ईश्वर या प्रभु यीशु नया मंदिर है, उसको अशुद्ध करने वाले वहाँ का फरीसी और सदुकी लोग हैं। तो ये बोलने के बाद आगे बढ़ता है कि वे जो यहूदी अधिकारी लोग हैं, वे बहुत
तंग आ गए, क्योंकि वे प्रभु को पकड़ना चाहते हैं, प्रभु को सजा देना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। वे बार बार पूछते हैं, क्या आप मसीह हैं? प्रभु खुलकर जवाब नहीं देते हैं। यदि हम इस सुसमाचार में अलग जगह पर यदि देखेंगे, अध्याय 4 वाक्य 25 से 26 में समारी स्त्री को प्रभु कहते हैं, मैं मसीहा हूँ। उसके बाद जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, उसको भी प्रभु यीशु कहते हैं मसीह हूँ। अध्याय 9 वाक्य 5, 35 और 37 में हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि वे विश्वास करने के लिए नहीं, प्रभु से या प्रभु को परीक्षा लेने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनको जवाब नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु आगे बढ़कर कहते हैं कि वे उनके भेड़ों को जानते हैं। ये नहीं कहते हैं भेड़ मुझे जानती है, लेकिन वे कहते हैं वे भेड़ों को जानते हैं। यानी प्रभु पिता ईश्वर हम सबों को जानते हैं नज़दीक से। तो ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ईश्वर हम सबों को जानता है। आज भी माता कलीसिया को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बात, एक आश्वासन ईश्वर हमें देते हैं कि वे हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। भले ही हमें दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो ईश्वर हमें जानता है, हमारी समस्याओं को वो जानता है, इसलिए वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए उस ईश्वर से कृपा मांगें कि सदा वे हमें सुरक्षित रखें, ताकि हम ईश्वर के राज्य का जो संदेश है प्रारंभिक कलीसिया के शिष्यों के जैसे फैला सकें। आमीन। थाली पर रोटी कटोरी में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरी में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरी में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मुझे आनंद काल तक मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त को दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।